हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास टीचिंग मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 10th की प्रश्नावली 1.4 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति, यानी शांत संख्या कौन सी होती हैं और अशांत संख्या कौन सी होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके घंटी वाले बटन को ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम जानेंगे कैसे हम चुटकियों में शांत और अशांत आवर्ती संख्याओं को निकालेंगे कि कौन सी शांत आवर्ती संख्या है, कौन सी अशांत। तो सबसे पहले इसे जानने के लिए हम जानेंगे कि शांत संख्याएं कौन सी होती हैं और अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले शांत संख्या वे संख्या होती हैं जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, यानी एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाएं, वे संख्या शांत संख्या होती हैं। जैसे शांत संख्याएं, तो शांत संख्याएं वे संख्या होंगी जो एक बिंदु पर जाकर पूर्णतः समाप्त हो जाएं। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 1/2, 1/2 है, 1/2। अब इसे देखना है कि ये शांत है या नहीं है। तो शांत के लिए देखिए हम क्या करेंगे, शांत वो होंगी जो एक बिंदु पर जाकर पूर्णतः समाप्त हो जाए, यानी 0 हो जाए। तो ठीक है, 2 से 1 विभाजित होगा, नहीं होगा तब क्या करेंगे, ना जाने का 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे, ये हो गए 10। अब 2 से 10 कितनी बार, 5 बार, यानी 2 से 10 विभाजित हो गई 5 बार। ठीक, यानी कि 2 से 10 पूरी तरह से विभाजित हो गई। जब ये पूरी तरह से विभाजित हो गई तो हम कह सकते हैं ये कैसी संख्या है, ये शांत संख्या है। इसी के आगे एक और ले लो, मान लो 5/4, 5/4 है। अब इसे देखेंगे ये शांत है या नहीं है। तो इसे भी ऐसे ही करते हैं, 5 से विभाजित, ऐसे इसे करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे, 4 से 5 को विभाजित, तो 4 एकम 4, एक बार विभाजित हुआ, बचा कितना, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो वो कितना हो गया 10। 4 से 10 2 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। हमारे पास बचा कितना थे 10, 4 दूनी 8 होते हैं, 2 बच्चे, पॉइंट लगाइए, फिर से 0 बढ़ाएंगे, तो कितना हो गया, वो हो जाएगा 20। और 4 से भी 5 बार, यानी 1.25 ये एक तरह से 4/5 पूरी तरह विभाजित हो गई, यानी ये 5 पे जाकर बिल्कुल शांत हो गई। तो हम कह सकते हैं कि 5/4 कैसी संख्या है, कि शांत संख्या है। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी को इतना बात क्लियर हो गई होगी कि शांत संख्याएं क्या होती हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप लाइक नहीं करते हैं। तो इसी के आगे हम जानेंगे कि अशांत संख्याएं क्या होती हैं। अशांत संख्याएं, तो अशांत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो शांत नहीं होती हैं, यानी कि जो चलती रहती हैं, जो कभी शांत नहीं होती। तो ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं, अशांत संख्याएं। जैसे मान लो 1/3। अब 1/3 है, 1/3 है, इसे अब विभाजित करेंगे 3 से, 1 विभाजित होगा, नहीं होगा, ना होने पर ना जाने का 0, पॉइंट लगाएंगे, जहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ये कितना होगा 10। क्या 3 से 10 विभाजित हो रही है? हाँ, हो रही है। कितनी बार, 3 से 10 3 बार, 3 से 10 3 बार। यहाँ बचा कितना, 1 बचा, पॉइंट हमने लगा लिया। क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, तो फिर कितना होगा, फिर से 10, 3 से 10, फिर 3 बार, फिर 1 बचेगा, यानी कि ये इसी तरह से चलती जाएगी और ये शांत नहीं होगी। तो जो संख्या शांत नहीं होगी तब वो संख्या कैसी होगी, अशांत संख्या होगी। इसी के लिए आगे एक और ले लो, मान लो 1/, तो ऐसा इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज में ये एक तरह से देखा जाए, हम किस विधि से कर रहे हैं, ये हम एक तरह से भाग विधि द्वारा कर रहे हैं, यानी भाग देकर। लेकिन अब हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि इसे बिना भाग विधि किए हुए कैसे इस सवाल को हम कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अपनी प्रश्नावली जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसे मिटा रहे हैं
और जानेंगे कुछ सवालों को। मेरे पास संख्या है 3125। 3125 बट 13 बट्टे 3125। 13 बट्टे 3125 ये हमारे पास संख्या है। अब इसे हमें शांत या ये बताना है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। ये संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा था कि ये विभाजित होनी चाहिए। 13 जो है 3125 से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन अब जब हम इसका भाग करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन अब हम इससे क्या करेंगे, कुछ ही समय में इस संख्या को पता लगाएंगे कि ये शांत है या अशांत। उसके लिए क्या करते हैं, हम लगाते हैं इसके लिए 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, ये रूल लगाते हैं। ये रूल लगाएंगे यानी कि 2 पे पावर 5 हो या फिर 5 पे पावर यानी 2 पे पावर कुछ भी हो या फिर 5 पे पावर कोई भी हो या फिर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n। हर में इनमें से कोई सी भी संख्या बन जाए, चाहे 2 पे पावर m के रूप की बन जाए, चाहे 5 पे पावर n की, चाहे 2 पे पावर m गुणा 5 पे पावर n, इनमें से कोई सी भी संख्या बन जाए हर में। तो इस तरीके से हम करेंगे, जैसे ये इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 13 के 13 बटे 3125 के फैक्टर करेंगे देख इस रूप में लाने के लिए, ठीक है। तो 3125, अब 3125 कितने से विभाजित होगी, तो 3125 यहाँ फैक्टर करने के लिए वीडियो बना दिया, उसे जाके देख लें। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नीचे, वहां से जाके देख लें। और यहाँ हम इसके फैक्टर करते हैं कि फैक्टर कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये कितने से विभाजित होगी, 5 से। 5 से विभाजित करेंगे तो 5 छिक्के 30, 5 छिक्का 30 है 31, बचा कितना 1, ये इधर आ गया, ये कितना होगा 12। 5 से 12 2 बार, 5 से 12 2 बार विभाजित हुए, बचा कितना 2, 2 बचा, ये 5 के पास आ गया, ये कितना होगा 25। 5 से 25 5 बार, ठीक। 5 से 25 अब 625, 625 कितने से विभाजित होगी, 5 से। तो 5 एकम 5, बचा 1, ये हो गए 12, 5 दूनी 10, बचा 2, ये हो गए 25, 5 25। ऐसे ही 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 25 कितने से 5 से, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक। अब यानी कि 3125 के कितने आए फैक्टर, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 5 5, यानी 13 बट्टे 5 की घात 5। अब देखिए हर हमारा क्या बना, हर हमारा बना 5 पे घात 5, यानी किस रूप में बन गया, 5 पे घात n के रूप में, यानी कि 5 पे घात n के रूप का बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या शांत संख्या है। ये कैसी संख्या है, ये 13 बट्टे 3125 एक शांत संख्या है। समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आया गया। इसी के आगे एक सवाल और है। तो आज हम इस प्रश्नावली में इन सवालों को, पहला सवाल बता दिया, 2 से लेकर 10 तक के सवालों को जानेंगे कि इनमें कौन सी संख्या शांत है कौन सी अशांत है। तो देखिए, तो हमारी ये पहली 17 बट्टे 8, दूसरा नंबर का सवाल है 17 बट्टे 8 को हमने क्या बताया था, इसे 2 पे पावर m, 5 पे पावर n या फिर 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, इनमें से कोई सा भी एक फैक्टर बन जाए, कोई सा भी एक बन जाए हर में बन जाएगा, तब वो कैसी संख्या हो जाएगी, तब वो हमारी हो जाएगी शांत संख्या। तो देखते 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर कितने होंगे, 2 से 8 4 बार, 2 से 4 2 बार, 2 से 2 1 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। क्लियर। जब इसे 2 पे पावर 3 लिख दिया तब ये क्या हो गया, 17। 2 पे पावर 3 हमारे किस रूप का हो गया, 2 पे पावर m का, यानी m का मान जब 3 हो गया, जब 2 पे पावर ये इस रूप का हो गया, तब हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारी कैसी संख्या है, 17 बट्टे 8 एक हमारी
शांत संख्या है। समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। आप लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ अगला सवाल है तीसरा है 64/455। अब 64/455। अब इसे देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम इसमें करते क्या, हमें केवल हर से मतलब होता है, हर के फैक्टर करने होते हैं। तो हर के फैक्टर करेंगे, हर में कितना है 455, तो 455 के फैक्टर करेंगे तो 455 कितने से विभाजित होगी, 5 से। 5 में 45, 5 एकम 5, 91 और 7 से 91, 13 बार, और 13 से 13 एक बार, यानी इसके फैक्टर कितने हुए, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो इसके फैक्टर हुए 5 गुणा 7 गुणा 13। क्या ये इस रूप में है, 2 पे पावर n या 5 पे पावर n के रूप में है या नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 पे पावर n के रूप का तो होया है, लेकिन बाकी की जो संख्याएं और हैं, ये संख्या और हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इस रूप का नहीं होगा। ये इस रूप का नहीं होगा, तब ये कैसी संख्या होगी, ये एक अशांत संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, एक अशांत। यानी कि जिनमें हर 2 पे पावर m या 5 पे पावर n के रूप का बन जाए, तब वो संख्या कैसी होगी, वो संख्या हमारी शांत होगी। और इस रूप का नहीं बनना है, तब वो संख्या अशांत होगी। तो यहाँ दो, ये इस रूप का तो बन नहीं रहा है, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का नहीं बनना है, तब ये संख्या हमारी अशांत संख्या हो जाएगी। इसी के साथ अगला सवाल है चौथा सवाल है 15/1600। 15/1600। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1600 के फैक्टर करेंगे। 1600 के जब फैक्टर करेंगे तो कितने होंगे, चलिए करते हैं 1600। तो 1600 सबसे पहले कितना से विभाजित होगी, 2 से। तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 से 2 अट्ठे 16, 8 बार, 2 जीरो का 2 जीरो, 2 से 8 4 बार, 2 जीरो का 2 जीरो, 2 से 4 2 बार, 2 जीरो का 2 जीरो, 2 से 2 1 बार, 2 जीरो का 2 जीरो। अब 2 से 100 50 बार, 2 से 50 25 बार, 25, 5 से 5 बार, और 5 से 5 एक बार। यानी 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, 15/2 पे पावर 6। 2 6 बार आया, तो इसे क्या लिख देंगे, 2 पे पावर 6, और 5 5 2 बार, तो इसे क्या लिख देंगे, 5 पे पावर 2। 2 पे पावर 6 गुणा 5 पे पावर 2, वरना ऐसे लिखते हैं, दो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 और 3 6 गुणा 5 गुणा 5। यानी 1600 को हमने किस तरह लिख दिया, 2 2 6 बार गुणा करके, और 2 5 5 2 बार, यानी कि ये फैक्टर लिख दिए। अब इन फैक्टर में क्या देखते हैं हम, ये 5 है, इस 15 को विभाजित कर दे रहा है, 5 ने 15 को विभाजित कर दिया 3 बार। जब 3 बार विभाजित कर दिया, तो इधर कितना बचा, ऊपर 3, और नीचे, अब नीचे जो बचा है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 गुणा 5 पे पावर 1। तो हमारे पास फाइनल ये बचा। अब देखो, क्या ये हर है, वो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का बनना है, तो आप कहेंगे जी सर बनना है। जब ये 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का बनना है, तब हम क्या कह सकते हैं, ये कैसी संख्या है, तो ये एक शांत संख्या है। आशा करता हूँ आपको इतना सब क्लियर होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो। इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे मिटाते हैं और इसके आगे कुछ सवाल करते हैं। हमारे 4 नंबर तक हो गए, 4 तक आगे के सवालों को और करते हैं। तो इसे मिटा रहे हैं। तो
तो इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, सवाल 5वां है 29/343। 29/343। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर देखते हैं इसमें। हर कितना 343, तो 343 के फैक्टर करेंगे। 343 के फैक्टर करेंगे तो 343 कितना से विभाजित होगी, तो 343 सबसे पहले देखते हैं। 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो 3 से 3 या 3 से भी नहीं होगी। 7 से 7 × 28, 7 × 63। 7 से देखिए, 7 से विभाजित करेंगे, 7 × 28 है 34, और 7 × 28 होती है तो बचे कितने हमारे पास 6 बचे, वो आगे पहुंच गए। ये 3 के पास ये होगा 63, तो 7 × 63, यानी 7 ने 343 को विभाजित कर दिया 49 बार। 49 कितने से विभाजित होगी, 7 से 49, 7 बार, 7 से 7 1 बार, यानी 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 29/7/3। 343 को 7/3 लिख दिया, ठीक। जब से 7/3 लिख दिया, तो अब ये देखेंगे क्या ये 2/m और 5/n के रूप की है। अगर इस रूप में है तब तो ये शांत हो जाएगी, अगर इस रूप में नहीं है तब ये अशांत हो जाएगी। तो देखें 7/3 है, यानी कि ना ही 2/m के रूप की है, ना ही 5/n के रूप की। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी संख्या होगी, ये एक अशांत संख्या होगी। आशा करता हूं इतना क्लियर होगा। इसी के आगे अगला सवाल है हमारा सवाल 6, यानी कि 23/2/3 और 5/2। अब इसे देखेंगे। अब देखिए कितना प्यारा सवाल आया। ये तो हमारे आगे यही सॉल्व हुआ पहले से ही है, हमें केवल देख के ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। यहाँ हमें गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए 2/3 5/2, यानी कि ये इस रूप का है, 2/m और 5/n के रूप का है। जब इस रूप का है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं ये कैसी संख्या है, ये एक हमारी शांत संख्या है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा हो, और आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और किसी के पास शेयर जरूर कर दे। आप नहीं लाइक वीडियो शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि आपके साथ आपके कुछ और भाइयों का भी भला हो सके, वो भी इस वीडियो को देख सकें और सीख सकें कि शांत संख्या और अशांत संख्या को हम कैसे पहचानेंगे बिना भागफल विधि द्वारा। बिना भागफल विधि द्वारा, वो भी कुछ ही सेकंडों में। भागफल विधि से करेंगे तो आप मान लो 343 का 29 में भाग देंगे तो चांद के बाद सफेद हो जाएंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको 343 का तो पहले पहाड़ा ही नहीं पता होगा। जब इसका भाग देंगे 29 में तो उसे हमने कितनी आसानी से यहाँ इस रूप में करके कितनी आसानी से कर दिया कि ये शांत है या अशांत है। तो ये 29/343 को हमने देखते ही बता दिया ये अशांत है। हमारा अगला सवाल है, 6 सवाल हो गए, 7वां सवाल है 129/2/2, 5/7 और 7/5। अब इसे हम देखेंगे क्या ये 2/m या 5/n की घात के रूप की है या नहीं है। तो यहाँ देखा जाए ये 2/2 है, ये 5/7 है, और लेकिन ये 7/5 है। ये एक्स्ट्रा पद दे दिया है। जब ये एक्स्ट्रा पद दे दिया है तो देखा जाए तो ये अब विभाजित तो हो नहीं पाएगी। जब नहीं हो पाएगी तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या एक अशांत होगी। क्योंकि शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, या 2/m 5/n या फिर इन दोनों की, ये इनमें से कोई सी संख्या बननी चाहिए। लेकिन ये बन तो रही है, लेकिन यहाँ क्या देखा जाए कि 7/5 टर्म हमारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि ये संख्या हमारी कैसी संख्या होगी, अशांत संख्या। यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, तो ये कैसी हो जाएगी, एक अशांत संख्या हो जाएगी। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला सवाल है 8 नंबर का सवाल। वो है कि 6/15, क्या 6/15 शांत है या अशांत है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे तो 6 के 6, 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 × 5। ठीक, 3 × 5। अब देखा जाए तो यहाँ 3 से
6 विभाजित हो गई, 3 से 6 विभाजित हो गई, तो ये कितना हुआ 2/5। 2/5 हमारी किस रूप की बन रही है, 2/5 पे पावर 1, यानी m पे पावर n, m पे पावर n। जब m पे पावर n के रूप की बन रही है हर में, तब हम क्या कह सकते हैं कि ये 6/15 वो हमारी कैसी संख्या है, वो एक शांत संख्या है। आशा करता हूं कि इतना सब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 3 सवाल और हैं, इन्हें और करते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, इसे मिटा रहे हैं और फिर अगले सवालों को देखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला सवाल है 6/15, 9 नंबर का सवाल। ये सवाल है कि 35/50, 35/50 हमें बतानी है ये शांत संख्या है आसान संख्या है। तो हम वही सबसे पहले जो पीछे करते आए हैं, सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे। 50 के, तो 2 इधर कर लेते हैं। 50 सबसे पहले 2 से विभाजित हो गई, 2 से 50, 2 दूनी 4 है, 5 बचा, कितना 1 बचा, वो हो गए 10, 2 पंजे 10। अब 25 कितना से विभाजित हो गए, 5 से 25 5 बार और 5 से 5 1 बार, यानी इसके फैक्टर कितने हुए 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, जब 2 गुणा 5 गुणा 5 हुए, अब क्या देखा जाए, क्या ये 2 ये 5 इसे 35 को विभाजित कर रहा है कितनी बार, 7 बार। जब इस 5 ने 35 के लिए 7 बार विभाजित कर दिया, तो ये कितना बना हमारा 7/2 गुणा 5, यानी 2 पे पावर 1 5 पे पावर 1, यानी किस रूप का बन गया, ये बन गया 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, इस रूप का बन गया। जब ये इस रूप का बन गया, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का बन गया, तब हम कह सकते हैं कि 35/50 कैसी संख्या है, ये एक शांत संख्या है। ठीक, इसी के साथ अगला सवाल है सवाल नंबर 10, 77/210। अब 77/210 है। अब इससे क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, फैक्टर करेंगे। तो 210 के फैक्टर कितने होंगे, तो यही कर लेते हैं 210 के फैक्टर। 210 सबसे पहले कितना से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, तो 2 एकम 2, 2 से 2 विभाजित हो, 2 से 1 करेंगे विभाजित, क्या 2 से 1 विभाजित होगी, नहीं होगी, तो ना होने पर 0। अब ये दोनों संख्या ले लेंगे, तो अब ये कितने हो गए 10, यानी 2 पंजे 10। क्या अब ये 2 से विभाजित होगी, देखा जाए तो पीछे 5 है, जब ये पीछे 5 है तो 2 से विभाजित तो होगी नहीं, 3 से करेंगे। फिर 3 से 10 3 बार, यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9 है, 10 तो बचा कितना 1, ये हो गए 15, 5 15। ठीक, अब 35 कितने से विभाजित होगी, तो 35 होगी 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7, यानी 210 के फैक्टर कितने हुए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, अब क्या ये 77 को विभाजित कर रहा है कितनी बार, 11 बार। तो यहाँ हमारा कितना बन गया 11/2 गुणा 3 गुणा 5, ये बना। अब क्या ये इस रूप में से है, 2 पे पावर m और 3 पे पावर 5 पे पावर n के रूप का है या नहीं है, तो ये देखा जाए 2 पे पावर ये, लेकिन क्या देखा जा रहा है कि 3 पे पावर 1 ये टर्म हमारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जब इसमें ये टर्म एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी कैसी संख्या होगी, ये संख्या एक अशांत संख्या होगी। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। और इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें बताना है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परम संख्याओं के दशमलव प्रसारों को ज्ञात कीजिए। यानी जो प्रश्न 1 में जो 10 सवाल दिए हैं, इनमें वो सवाल बताने हैं जो शांत आए। दूसरे में यही पूछा है कि जो शांत आए हुए हैं वो बताने, तो इनमें जो शांत संख्या है वो बता देनी है कि ये शांत है। ठीक,
तो बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इसमें और कोई सवाल नहीं है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑन कर दें, ताकि आगे वाले आने वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।